आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉस्ट फाइंड करनी रहती है किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी की। अब क्या हुआ, हम लोग को एक क्वेश्चन गिवन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। मतलब 7 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है, 3,800 रुपीज वो पे करता है। उसी हिसाब से वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है 1,750 रुपीज में। हमें एक बैट और एक बॉल की जो प्राइस है वो पता करनी है। तो फिर इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले कि बैट और बॉल की जो प्राइजेस हैं, एक बॉल और एक बैट की, उसको अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि हम सबसे पहले मानेंगे लेट द प्राइस ऑफ वन बैट बी एक्स रुपीज। कितना? एक्स रुपीज मान लिया। उसी तरीके से द प्राइस ऑफ वन बॉल बी वाई रुपीज। बॉल की प्राइस को क्या मान लिया? वाई रुपीज मान लिया। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें 7 बैट्स और 7 बॉल्स का जो प्राइस है वो 3,800 रुपीज गिवन है। तो फिर यहाँ से अगर मैं बात करूं, जैसे कि अपन पहले पढ़ते थे कि अगर एक का प्राइस एक्स मानता हूं मैं, तो फिर अगर 7 चीजें हैं तो उनका क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, 7 बैट्स हैं तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 6 बॉल्स भी खरीदी साथ में, मतलब 6y इक्वल्स टू कितना पे किया? 3,800 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो 3 बैट्स है मतलब 3x हो जाएगा, प्लस 5 बॉल्स है मतलब 5y हो जाएगा। उनका प्राइस कितना है? 1,750 रुपीज। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, सब दो इक्वेशन आ गई हैं। तो फिर मैं इसको अगर चाहूँ तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, एलिमिनेशन से भी करता हूँ। तो फिर मैं इसको आज एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या, किसी भी एक की कोफिशिएंट्स को इक्वल करता हूँ। तो मैंने सोचा एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेता हूँ। तो फिर 7 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा और 3 का इस इक्वेशन में जाके मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब क्या, जैसे मेरी दो इक्वेशन है, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? नीचे वाले कोफिशिएंट से, यानी कि 3 से। और अगली इक्वेशन क्या है मेरी? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से, मतलब 7 से। जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ और देखने को मिलेगा। मतलब क्या, यहाँ से 7 3 जा 21 प्लस 3 6 जा 18y और 38 इंटू अगर अपन 3 करते हैं तो मुझे देखने को मिलेगा 11,400। यहाँ से जो 3 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ मुझे दोबारा से 21x मिलता है, प्लस 5 7 जा 35y इक्वल्स टू कितना? 1750 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 12,250। ठीक है, ये मुझे नई इक्वेशन देखने को मिल गई। इनको मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है अज्यूम कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, मतलब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी गेट, हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड करेंगे और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या, 21x प्लस 18y इक्वल्स टू 11,400 और 21x प्लस 35y इक्वल्स टू 12,250। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ से जो चीजें देखने को मिलेंगी मुझे थोड़ी सी अलग देखने को मिलेंगी। क्या होंगी भाई हमारे सामने चीजें? वो ये है कि जो हमारा माइनस 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 हो जाएगा वो बटेगा आपके पास 0, और 18 में से 35 जाएगा, बचेगा माइनस का 17 बाय इक्वल्स टू 1140 में से 1250 अगर माइनस करते हैं बचता है माइनस ऑफ 8 5।
0। तो फिर यहाँ से मुझे देखने को मिला y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 850 अपॉन माइनस 17। 17 5 जब मुझे पता है 85 होता है, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 50। y की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। मतलब एक बॉल की जो प्राइस है वो कितनी है, 50 रुपीज है। उसी तरीके से अगर मुझे एक बैट की प्राइस पता करनी है, तो मैं इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 2 में करता हूँ। क्या थी मेरी इक्वेशन नंबर 2, वो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। पुट करेंगे 3x प्लस 5, y की वैल्यू क्या आई 50 इक्वल्स टू 1750। 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 250। ठीक है, नीचे आके मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा। 3x इक्वल्स टू कितना देखने को मिला मुझे, 500 देखने को, 1500 देखने को मिला। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1500 अपॉन 3। x इक्वल्स टू 500 रुपीज। मतलब एक बैट की जो प्राइस है वो है कितनी, 500 रुपीज, और एक बॉल की जो प्राइस है वो कितनी है, 50 रुपीज। तो मैं यहाँ से अपनी स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को एंड करूंगा। हेंस द प्राइस ऑफ ईच बैट इज 500 रुपीज। ईच बैट की जो प्राइस है वो कितनी है, 500 रुपीज है। एंड ईच बॉल की जो प्राइस है इज 50 रुपीज। ठीक है, दोनों चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल गई। तो यही हमारी अप्रोच है, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को लेके हम इसी तरीके से कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था कि 7 बैट्स और 6 बॉल की प्राइस 3800 रुपीज है। एक इक्वेशन फॉर्म करी, फिर दूसरी इक्वेशन फॉर्म करी, क्या 3 बैट और 5 बॉल्स की प्राइस है 1750। उसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड से कोफिशिएंट को इक्वल बनाता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वेशन को मैंने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद मुझे y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू आई मेरे पास 50 रुपीज। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसमें मैंने पुट कर दिया। तो फिर यहाँ से मुझे बैट की प्राइस भी देखने को मिल गई, जो कितनी है 500 रुपीज, जिसको मैंने माना था x।